नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा एयरपोर्ट पहुंच मार्ग की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीणों ने अफसरों के ड्राइवरों को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वर्षों से सड़क में खड़ी दीवार को प्रशासन ने ढहाया। 4 लोगों को रौंदने के बाद कार घुसी घर में, एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। और रंग प्रयोग नाट्य समारोह के चौथे दिन पुनश्च कृष्ण की शानदार प्रस्तुति से दर्शक हुए भाव विभोर। 15 सितंबर को आदि विक्रमादित्य नाटक से हुआ समारोह का समापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में नवनिर्मित एयरपोर्ट के लिंक रोड की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि स्थानीय निवासियों ने इस पर गाड़ी चलाने वाले अधिकारियों के ड्राइवर को 5,000 नकद इनाम देने की घोषणा की है। रीवा में 72 सीटर हवाई जहाज उतरने की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री के आने की उम्मीदें जताई जा रही थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री अब वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, लेकिन सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ साधारण ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता है। देखने पर ये नहीं लगता है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में है। सड़क को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। लगभग 7 महीने में 8 करोड़ की लागत से बनी सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। सड़क में गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि वाहन समा जाते हैं। 800 मीटर में बनी इस सड़क के मुद्दे पर अब अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों को चैलेंज किया है कि अगर उनके ड्राइवर इस सड़क पर अपनी गाड़ियां चलाकर दिखा देंगे तो उन्हें 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तख्ती लगाकर विरोध जताया है। जनवरी 2024 को बनाई गई थी, उद्घाटन हुआ था और 3 महीने में ही ये सड़क खत्म हो गई। हालत ये है, NHAI को भी गुहार लगाई, वहाँ से भी किस रोड की स्थिति शुरू करवाएं। भ्रष्टाचार का नायाब नमूना है ये, इसकी जांच भी हो सकती है अगर प्रशासन चाहे तो। पर हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, ये रोड बननी चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, लोगों की सुविधा के लिए, ऊपर हाईवे में एक्सीडेंट होते थे तो इसलिए बनाई गई थी। तो 3 महीने में हालत ये हो गई कि चलना मुश्किल है इस रोड से। तो हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी और ये सोचा था कि प्रशासन आके इसको देखेगा। जब कुछ भी इसमें एक्शन नहीं हुआ तो 31 अगस्त को हमने ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, रीवा कमिश्नर साहब को, कलेक्टर मैडम को और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया था कि आप तो 5,000 रुपये के लिए आएंगे नहीं यहाँ पे, कम से कम अपना ड्राइवर भेज दीजिए, जिस गाड़ी में आप चलते हैं वो गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाए और इस 800 मीटर लिंक रोड जो आपने 6 महीने पहले बनाई है इससे निकल जाए तो 5,000 रुपये हम इनाम देंगे ड्राइवर को, कम से कम ड्राइवर का भला हो जाए। क्या नाम आपका? विनोद कुमार शुक्ल। पीछे गड्ढा, सामने एयरपोर्ट, क्या है मामला? मामला यह है कि इमरजेंसी गेट जो है एयरपोर्ट का, ये इमरजेंसी गेट सतना को भी जोड़ता है, रीवा को भी जोड़ता है और नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है। और उसी के बगल से रीवा जाने के लिए ये 8 फीट का गड्ढा न, इसमें बच्चे यहाँ से ऊपर से चलते हैं तो उनके कपड़े यूनिफॉर्म भीग जाते हैं। 18 चक्का 20 चक्का की गाड़ियाँ चलती है तो न उधर से लड़के जा पाते न इधर से। बच्चे स्कूल जाएं तो जाएं कहाँ से? नारायण कुमार मिश्रा। पड़रा में सुखदेव रेजिडेंस के सामने हुई कार दुर्घटना में 4 लोगों को रौंदने के बाद एक घर में कार घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क पर दौड़ रही एक कार ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण एक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार अंत में घर में जा घुसी, जहां 5 लोग हताहत हो गए हैं। घटना बीती रात तकरीबन 11 बजे पड़रा सुखदेव रेजिडेंसी की हुई है। बताया जा रहा है कि ढेकहा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने पहले सड़क पर चल रही 4 लोगों को अपना शिकार बनाया, इसके बाद एक घर में जाकर घुस गई। इस घटना में अम्बुवा निवासी सुशील पांडे की मौत हो गई है, जबकि कृष्णमणि पांडे और अरविंद पांडे गंभीर रूप से घायल हैं। अरविंद पांडे की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जबलपुर के लिए रेफर किया गया है। 4 लोगों को ठोकर मारने के बाद भी कार चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और एक घर में जाकर घुस गया। घर के अंदर सो रहे बनारस वासुदेव एवं उसकी पत्नी उषा वासुदेव, बेटा राजकुमार वासुदेव, आरती और स्वाति वासुदेव घर गिरने के कारण दीवार की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद कार सवार 3 लोग किसी दूसरे वाहन में सवार होकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में ब्रेजा कार क्रमांक MP 17 CC 5512 के संबंध में अब पुलिस जानकारी एकत्रित कर रही है। गाड़ी में मिले दस्तावेज के अनुसार गाड़ी मालिक सत्यम पाठक बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजू कुशवाहा, पड़रा JP मोड़ के पास। ये जो गाड़ी एक्सीडेंट की है ये आपके घर में भी घुस गई है? हाँ, वो मंदिर के पास हम लोग खड़े थे, रामायण खत्म हो सब कोई खड़े थे और ये जो हमारे 2 आदमी थे दर्शन करके चप्पल पहन रहे थे,
तभी बड़ी तेजी से गाड़ी ये रोड पूरा छोड़ के अंदर घुस के मारी है इनकी। आपके घर में भी घुस गए? हाँ, आपके मंदिर घर के में लिए- कितने लोग को घायल किया? घर के अंदर नहीं, मंदिर के पास यहाँ थे तो हम लोग थे, 4 लोग ये घायल हुए हैं, 2 लोग वो झाड़ू वाले थे, उनके अंदर घुसी, उनके भी चोट आई है। उनके भी चोट? हाँ। कुल मिला के 6 लोगों को हाँ। घायल किया गया। पूरी दीवार उनकी गिर गई थी, उनके ऊपर दीवार गिर गई थी। दीवार भी गिर गई? हाँ। गरीब की वो हाँ। झोपड़ी है? हाँ, बाहरी है क्या हाँ। वो? जी, जो झोपड़ी में रहते हो? झोपड़ी ये पत्थर की दीवार बनी तो पूरी दीवार उसके ऊपर गिर गई थी। हाँ। यह 11 बजे कल गाड़ी घुसी बाबू। घटना हुई कि एक आदमी गुजर गए और बगल वाले, अब 3 थे अस्पताल में है ना, अब हमारे भीतर घुस गए तो हमारी दीवार पलट चुकी है। हम लोग जब 4-5 आदमी रहे तो फिर दबे रहे। चोट लगी है थोड़ी अंदर पैर में। वो पंडित जी हैं। कौन सी गाड़ी थी जो ये? हाँ, आप लोग कहाँ थे उस समय? उषा वासुदेव। क्या घटना क्या हुई थी? ये घटना ये हुई है कि ये सबको वहां से ठोकते हुए आया है और हमारे यहाँ मतलब इस दीवार में लड़ी है और हमारी दीवार पलट गई है। हम लोग अंदर सो रहे थे तो हम लोग का मतलब दब गए थे इसलिए। घर भी गिर गया? हमारा घर भी गिर गया, हम लोग दबे भी रहे थे। कई लोग घायल हो गए? मतलब हमारे घर के घायल नहीं हुए हैं, दूसरे लोग हो गए थे। वो ड्राइवर नहीं मिला, जो गाड़ी में थे वो नहीं मिले थे, तो भाग गए गाड़ी वाले। नंबर है वो सुना आका क्या करें। नंबर है वो सुना आका क्या करें। अजगराह में वर्षों से चल रहे विवाद का उच्च न्यायालय के बाद अब पटाक्षेप हो गया है और रास्ते में खड़ी दीवार को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। कई वर्षों से अपने घर तक पहुंचने वाले रास्ते को खोलने के लिए एक 75 वर्षीय वृद्ध का संघर्ष आज सार्थक हो गया। तहसील न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाने के बाद वृद्ध को न्याय मिला और प्रशासन ने वह दीवार गिरा दी, जिसके कारण उसके घर का रास्ता बंद था। रीवा के अजगराह पंचायत में आज भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जहां शुरुआती विरोध को समाप्त करते हुए रास्ते पर खड़ी दीवार को जमींदोज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि अजगराह में युवराज यादव और प्रेमलाल पटेल के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। एक ओर कई यादव परिवार थे तो दूसरी ओर पटेल परिवार। इस विवाद को लेकर तहसील न्यायालय से उच्च न्यायालय तक मामला चला, जिसमें उच्च न्यायालय ने रास्ते पर खड़ी दीवार को हटाने का आदेश दे दिया। कई बार अब वो रास्ता प्रशासन के द्वारा खोल दिया गया है। ये अजगराह में अराजी नंबर 807 है। इसके पीछे प्रेमलाल सिंह निवासरत है, जो कि लगभग 75 वर्ष बुजुर्ग है। पहले यहाँ पर इनका इस जो बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ से इनका रास्ता बहाल था रूढ़िगत, पर आगे चल करके इन लोगों के द्वारा जो है इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया। उसमें अस्थायी रूप से टीन शेड बना करके जानवर बांधने की बना ली गई, जिससे प्रेमलाल सिंह का उधर जी का रास्ता उधर से बाधित हो गया और उनका आवागमन का रास्ता पूर्ण रूप से बाधित हो गया। प्रेमलाल सिंह ने इसके संबंध में तहसीलदार कोर्ट में ऊपर चल करके भी एसडीएम और कमिश्नर साहब की कोर्ट में भी अपने आवेदन लगाए थे, जिसमें उनके पक्ष में फैसला हुआ था। पालन के लिए फिर प्रेमलाल सिंह माननीय उच्च न्यायालय गए और उसी के आदेश के पालन में आज यहाँ पर रास्ता को खुलवाया जा रहा है। हाँ, वो जो मकान बने हुए हैं उनका पूरा रास्ता यही था, 5-5 फीट दोनों तरफ से खुलवाया जा रहा है 807 से। हाँ, रास्ता जो अवैध कब्जा है यहाँ पर उसको हटा करके रास्ता बहाल कराया जा रहा है। नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा था, सभी के पास उसकी कॉपी भी है और जानकारी भी है इस आदेश की।
आगामी 17 सितंबर को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ चाक घाट में करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आहूत हुई। जिले भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती स्वच्छता सेवा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नगर परिषद चाक घाट में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में 17 सितंबर को अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य जांच शिविर का भी शुभारंभ करेंगे। समारोह में स्वच्छता के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 18 और 19 सितंबर को सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय परिसर तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। शहर के प्रत्येक वार्ड तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 स्थानों का चयन कर लिया गया है। इन स्थानों की विशेष साफ सफाई अभियान के दौरान कराई जाएगी। अभियान के दौरान सभी प्रमुख कार्यालय भवनों, बस स्टैंड, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी विशेष साफ सफाई कराई जाएगी। अभियान के दौरान स्थानीय कलाकारों के सहयोग से स्वच्छता से जुड़े रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राएं भाग लेंगे और उन्हें पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। कर सके अभी तो देखेंगे आप फोर्स पे आया अनसेग्रीगेटेड वेस्ट था जिसको छाटा नहीं गया, वो कलेक्ट किया और सीधे खंडी में डाल दिया, फेंक दिया। अब अभी ये जो क्या हो रहा है मैंने वो आपको बताया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, IMA रीवा और हार्मनी रिसर्च एवं साइंटिफिक सोसाइटी भोपाल के तत्वाधान में निःशुल्क विशाल मधुमेह, हार्मोन एवं थायराइड शिविर का आयोजन आज वृद्धाश्रम में किया गया। आज के परिवेश में देश का हर तीसरा वयस्क नागरिक थायराइड और डायबिटीज का शिकार होता जा रहा है। दिनचर्या में अचानक आए परिवर्तन के कारण अब घर के नौकर स्वस्थ होते हैं और घर का मालिक हमेशा बीमार रहता है। ये बात डॉक्टर सचिन चित्तावर ने वृद्धाश्रम में चल रहे एक शिविर के दौरान कही। उन्होंने बताया कि आज के परिवेश में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग मुख्य सुविधाओं का इतना लाभ ले रहे हैं कि इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण घर में काम करने वाला नौकर स्वस्थ हो जाता है और घर का मालिक हमेशा बीमार।
उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में लोग काम नहीं करना चाहते। वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग और खान-पान में संयम न होना इस तरह की बीमारी का प्रमुख कारण है। इस शिविर के माध्यम से डॉक्टर सचिन चित्तावर का मुख्य उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक डायबिटीज की जागरूकता फैले एवं इसका भय और भ्रांति मरीज के दिमाग से दूर किया जा सके। और उनका मानना है कि डायबिटीज अवसाद नहीं, एक अवसर है जिसे व्यक्ति अपनी गलती के कारण लाता है। तो ये बीमारियां आजकल समाज में हर तबके में बढ़ रही है, तो हमारा उद्देश्य होता है कि अपनी बिजी प्रैक्टिस से बाहर निकलकर कुछ समय ऐसी जगह बिताया जाए जहां जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते उन्हें ये इसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। ये मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जो हमारे पास नहीं आ पाते उनकी मदद के लिए मैं यहाँ आया। देखिए, डायबिटीज या कोई भी मेटाबॉलिक बीमारी का सबसे अच्छा तोड़ वही है कि जो आपका पारंपरिक भोजन है वो लीजिए। जो पारंपरिक आपके रीति रिवाज थे कि सुबह उठ के आप ब्रह्म क्रिया करते थे और सारे काम स्वयं करते थे, गाड़ी घोड़े का प्रयोग कम था, खाने पीने में आप पैक्ड आइटम्स नहीं खाते थे, तला भुना नमकीन मीठा हमारे यहाँ कुछ खास उत्सवों में ही मिलता था, दशहरा दिवाली या कुछ खास उत्सव हो। पर आजकल आप घर में खोलेंगे, फ्रिज खोलेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, किचन में भी देखेंगे तो मीठा मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं और काम बिल्कुल नहीं है। घर के काम आजकल महिलाएं स्वयं ना करके मेहरी को पैसे दे रही हैं, तो मेहरी पैसे भी ले जा रही है और स्वास्थ्य भी लेके जा रही है। तो ज्यादा स्वस्थ आपसे ज्यादा स्वस्थ आपके घर के काम करने वाली मेहरी है। तो आप देखेंगे महिलाओं में जैसे जैसे 50 साल के बाद घुटने बदल रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी हर घर में आपको देखने मिलेगी। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप जीवन में पारंपरिक जीवन से विमुख हो गए, इसके लिए परेशानी है। देखिए, बीमारियां तो लगभग वैसी ही हैं, पर हाँ यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। तो सबको जितने भी लोग देखे सबको कुछ ना कुछ दवाइयां वो बराबर ले रहे थे, सही मात्रा में ले रहे थे, तो ये बात अच्छी लगी। और हमारा नाम देवेंद्र कुमार तिवारी है। कल शाम को रात में क्या कर शाम को रात में 11:45 के बीच में हम लोग संजय कुशवाहा के यहाँ रामायण गाने के लिए गए थे। हम लोग 11:45 के बीच में जब रामायण गा के आए तो मेन रोड से लगभग 15-18 फीट पहले ही हम लोग आपस में बात करते हुए आए। उसी के बीच में एक अचानक से गाड़ी आई और हम लोगों को चपेट में लेती हुई वो गाड़ी मंदिर से आगे जाके रुक गई। उसमें क्या था कि हम लोग 4 आदमी थे। एक तो कृष्णमणि पांडे जी थे, उनको भी काफ़ी चोट आई। मैं देवेंद्र कुमार तिवारी स्वयं, मुझे भी चोटें आई। और जो सुशील पांडे थे वो एक्सपायर हो गए। वहाँ स्पॉट में एक्सपायर नहीं हुए, अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के बाद वो लगभग 2:45-3 के आसपास एक्सपायर हो गए। उनके साथ में एक पांडे जी और थे जो कि उनके घर में किराए से रहते थे। अब वो किस डिपार्टमेंट में नौकरी किए हैं वो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, तो उनको भी काफ़ी चोट आई है। उनके दोनों पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गया है और उनको अभी अमित त्रिपाठी के यहाँ शायद ले जाके भर्ती किया गया है। और हाँ, अब उसमें कंडीशन ये बताता है कि जो गाड़ी चालक था और गाड़ी में बैठने वाले जो लोग थे वो सभी दारूखोर थे, ड्रिंक किए हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लोगों को बिल्कुल एक प्रतिबद्धित होके मारने के ही हिसाब से उन्होंने गाड़ी को अंदर डाला, गाड़ी को उन्होंने अंदर किया, जबकि मेन रोड से पूरी जगह खाली है, कोई वाहन नहीं है आगे पीछे। इसके बावजूद भी गाड़ी जो है तो मेन रोड से 15 से 18 फीट के बीच में अंदर गई। तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य लगभग यही था। उनमें गाड़ी में कुछ कागजात मिले हैं, क्या नाम पता चल रहा है? हाँ, गाड़ी में कुछ कागजात मिले हैं सत्यम पाठक के नाम से है, क्योंकि सत्यम पाठक के नाम से है। और तो सब पुलिस वाले निकाले गए थे। ये गाड़ी में ही कागज मिला, इसी के नाम में गाड़ी में इसी के नाम से रजिस्ट्रेशन में है, इसी के नाम से रजिस्ट्रेशन भी। गाड़ी का नंबर क्या है? MP 17 CC 5512। और ये कागजात मिला उस गाड़ी में? उसी गाड़ी के अंदर मिला है। तो इससे प्रूफ होता है कि वही? जी।
और गाड़ी का जो नंबर है वो उसको चेक करने पे पता चला कि सत्यम पाठक के नाम से ही गाड़ी है। इसमें जो घटना हुई है उसमें कितने लोग अभी घायल हैं? इसमें घटना में 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक मेरे जीजा जी हैं सुशील पांडे जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और एक 3 घायल हैं, एक एडमिट है। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब वहीं जहाँ एक्सीडेंट स्पॉट है, एक्सीडेंट स्पॉट जो है उसी के पास में इन सभी का घर है। ये वहाँ के पड़रा में रहते हैं, ब्रिजमोहन धाम पड़रा में रहते हैं सभी। और साथ में गाड़ी इतनी ज़्यादा रफ्तार में थी कि पूरी रोड 60 फीट चौड़ी वहाँ पे रोड है, उस 60 फीट को छोड़ के 20 फीट और अंदर जाके 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। और एक वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसमें एक मकान भी उस गाड़ी की रफ्तार में गिरा है, उसके अंदर जो गरीब परिवार का मकान था वो भी गिर गया है, वो भी दब गए थे दीवार। गरीब परिवार 6 लोग दब गए थे, 6 लोग दब गए थे दीवार। मतलब जो जिस घर में घुसी गाड़ी उस घर के भी लोग दबे हुए, उस घर के लोगों को भी चोटें आई हैं, वो गरीब परिवार है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रंग प्रयोग नाट्य समारोह के चौथे दिन पुनश्च कृष्ण नामक नाटक की शानदार प्रस्तुति खचाखच भरे सभागार में पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच हुई। नाट्य समारोह पर देखिए शैलेंद्र द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। रंग प्रयोग नाट्य समारोह के चौथे दिन डॉक्टर रमा यादव रचित पुनश्च कृष्ण की शानदार प्रस्तुति लगभग 500 दर्शकों के समक्ष हुई, जिसका निर्देशन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी ने किया। लगभग 1.25 घंटे की इस प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक को सहजता से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के कलाकारों ने जीवंत कर दिया। नाटक का आरंभ वर्तमान वृंदावन में कृष्ण की सखियों के साथ बातचीत के साथ होता है, जहां सखियां कृष्ण से प्रश्न करती हैं कि उनका दर्शन क्या है। कृष्ण ने जो भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का विस्तृत विवरण नाटक में दिखाया गया। माता यशोदा द्वापर से कलयुग तक कृष्ण का इंतजार कर रही है। कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध रुक जाता। कर्ण के अपने प्रश्न हैं, राधा और मीरा के लिए कृष्ण का स्वरूप कुछ और ही है, तो बलराम के भी अपने प्रश्न हैं जो हमेशा कृष्ण के साथ रहे। इस नाटक के माध्यम से कृष्ण की 16 कलाओं को दिखाने का प्रयत्न किया गया। नाटक के माध्यम से उन सभी अनछुए प्रश्नों का जवाब श्री कृष्ण दे रहे थे। नाटक में बेहतरीन प्रकाश संयोजन, अभिनय और संगीत दर्शकों को भाव विभोर कर गया। हालांकि नाटक के बीच में कुछ देर के लिए साउंड की तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण पीछे के दर्शक साउंड ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे थे। फिर भी दर्शकों के सहयोग और पिन ड्रॉप साइलेंस के चलते ये कमी भी नहीं खली। नाटक समारोह का समापन आदि विक्रमादित्य नामक भाव नाटक के साथ हुआ। सबको जानते हुए भी प्रश्न करती हो, मुझे आश्चर्य होता है। देखो सर, अपना गलना दो स्वयं को ही, ये संसार
मुखिया थी डॉक्टर रमा यादव, उनके लिए ताली बजाएं। पिछले 3-4 दिनों से आप जो कशफ सिमरन, नुपुर, दीपिका, अरविंद, जुगेश और अनंतिका। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।